स्मार्ट सिटी स्कीम, स्मार्ट विलेज स्कीम, संसद आदर्श ग्राम योजना, स्किल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। ओके ओके ओके। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये बस कुछ योजनाओं का नाम है जो पिछले 6 से 7 सालों में सरकार ने शुरू किया था। लेकिन अब आप बताइए कि इनमें से कितनी योजनाएं हैं जो आपके शहर या आपके गांव तक पहुंची हैं? क्या नहीं पहुंची? तो फिर इन योजनाओं का हुआ क्या? कोरोना हो गया? नहीं नहीं नहीं, मतलब कि ये काम शुरू होता और इसी बीच कोरोना आ गया, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहूँगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो खैर, इस कोविड के दौर में मैं भी अपने गांव यानी झारखंड में हूं और मुझे गांव में 2 योजनाओं का नाम याद आ रहा है। एक है संसद आदर्श ग्राम योजना और दूसरा है स्मार्ट विलेज स्कीम। ये योजनाएं थी, लेकिन अब ये हैं या नहीं है इसका कुछ पता नहीं। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर इन योजनाओं में था क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो 2014 में लॉन्च किया गया था तब के और अब के पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के तहत देश के सभी एमपी को कुछ गांवों को गोद लेना था और उन्हें मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करना था 2019 के आखिर तक। लेकिन इस योजना का हुआ क्या, ये पूछे आप अपने एरिया के एमपी से। और जहाँ तक हमारे एरिया के एमपी की बात है तो ये सच में मतलब अभी हैं कहाँ, कुछ पता नहीं। हो सकता है अभी ये दिल्ली में हो, या चुनाव चल रहा है बिहार में तो वहाँ गए हो, या फिर इस कोविड के दौर में सेल्फ आइसोलेशन में हो। और दूसरी योजना का नाम है स्मार्ट विलेज स्कीम। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना। तो खैर, ये केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ लोकल गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसके तहत गांवों को स्मार्ट बनाने की प्लानिंग थी। लेकिन इस योजना का भी कुछ अता पता नहीं। तो इस योजना के तहत सभी एमपीज, एमएलए और मिनिस्टर को कुछ गांवों को अडॉप्ट करना होता है और उन गांवों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होता है। सस्टेनेबल का मतलब है कि चीज़ों का, रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना जो आगे की पीढ़ी के लिए भी काम आए, मतलब कि सस्टेन करते हुए डेवलपमेंट करना। इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ट्री प्लांटेशन, इंटरनेट, वाटर कंजर्वेशन, रोड और भी कई सारी चीज़ें हैं जो स्मार्ट विलेज में प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि मॉरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ग्रीन फील्ड का होना, ई पैन, लाइवलीहुड, इंटरनेट, वाईफाई, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमराज, कंक्रीट का पक्का रोड और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है एक स्मार्ट विलेज बनाने के लिए। तो सुनकर अच्छा लगा ना कि काश आपका गांव भी स्मार्ट विलेज होता। गांव से याद आया, मेरे गांव में मेरे घर के बगल से एक सड़क गुजरी हुई है जिसकी स्थिति मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ बद से बदतर होते जा रही है। जो छोटा गड्ढा था वो अब खाई बन चुका है और बड़ा गड्ढा अब कुआं बन चुका है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी स्थिति सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, लगभग देश के सभी हिस्सों में आपको नाले जैसा सड़क, टूटा पुल, बेकार पड़ा नल, बेरोजगार लोग हर जगह मिलेंगे। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी भगवान ने दी हो तो ज़रा उसका उपयोग करो और अपने नेताओं से, अपने एमपी, एमएलए से सवाल पूछो ताकि वो आपके प्रति वफादार बने रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।